नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर जल रहा है। 3 मई को आदिवासी एकता मार्च के दौरान भड़की हिंसा में 8 जिले चपेट में आ गए। देखते देखते घर, कार्यालय और सड़कों पर वाहन जलाए जाने लगे। राज्य सरकार को कर्फ्यू लगानी पड़ी, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करना पड़ा। मुख्यमंत्री शांति बनाए रखने के लिए लोगों से अपील कर रहे थे, लेकिन हिंसा है कि बढ़ती ही जा रही थी। बिगड़ते हालात को देखते हुए सड़कों पर सेना उतार दिया गया और शूट एट साइट का ऑर्डर भी देना पड़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर इस हिंसा का कारण क्या है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन ज़रूर दबाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हिंसा के कारण को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले आपको मणिपुर का इतिहास में झांकना ज़रूरी है। पूरा मणिपुर 22,327 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसका 2,238 वर्ग किलोमीटर यानी 10.02% इलाका ही घाटी है, जबकि 20,089 किलोमीटर यानी करीब 89% इलाका पहाड़ी है। यहाँ मुख्य रूप से 3 समुदाय बसते हैं। पहला मैतेई, दूसरा नागा और तीसरा कुकी। इनमें नागा और कुकी आदिवासी समुदाय हैं, जबकि मैतेई गैर आदिवासी हैं। नागा और कुकी को राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल है, यानी ये एसटी का दर्जा इन्हें हासिल है। इन तीनों के अलावा यहाँ मुस्लिम आबादी भी है। साथ ही यहाँ गैर आदिवासी समुदाय से आने वाले मयांग भी हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में आकर यहाँ बसे हैं। मणिपुर में हुई हिंसा की जड़ अधिकार की लड़ाई है, यानी किस समुदाय को कहाँ और कितना अधिकार या दबदबा हो सकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैतेई समुदाय की आबादी मणिपुर में 53% से कुछ ज़्यादा है, यानी मैतेई समुदाय मेजॉरिटी में है, लेकिन वो सिर्फ घाटी में बस सकते हैं, जो कि राज्य का केवल 10% ही है। वो पहाड़ियों में नहीं बस सकते। वहीं नागा और कुकी समुदाय की आबादी 40% के आसपास है और वो पहाड़ी इलाकों में बसे हैं, जो राज्य का 90% इलाका है। मणिपुर में एक कानून है जिसके तहत आदिवासियों के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। इस प्रावधान के तहत पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी यानी कुकी और नागा ही बस सकते हैं। चूंकि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा हासिल नहीं है, इसलिए वे पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते, जबकि नागा और कुकी जैसे आदिवासी समुदाय चाहें तो पहाड़ी के अलावा वे घाटी वाले इलाकों में भी जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं। और यही प्रावधान ही मैतेई और नागा कुकी के बीच विवाद की असली कारण है। इसलिए मैतेई ने भी खुद को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग कई वर्षों से कर रहे थे। राज्य का मैतेई समुदाय इम्फाल घाटी और उसके आसपास के इलाकों में बसा हुआ है। समुदाय का आरोप है कि राज्य में म्यांमार और बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों की वजह से भी उन्हें अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है। वहीं मौजूदा कानून के तहत उन्हें राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि मैतेई समुदाय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें जनजातीय वर्ग में शामिल करने की गुहार लगाई थी। अदालत में याचिकाकर्ता ने कहा था कि 1949 में भारत में शामिल होने से पहले ही उन्हें ट्राइबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन 1950 में जब संविधान की ड्राफ्टिंग हुई, उसके बाद उन्हें एसटी वाले सूची से बाहर कर दिया गया। बीते 19 अप्रैल को इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल किए जाने की मांग तेज होने लगी थी। मैतेई समुदाय द्वारा तेज होती इसी मांग के विरोध में 3 मई को ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था।
ये मार्च चुराचांदपुर जिले के तुरबंग इलाके में हुआ था। इस रैली में हजारों प्रदर्शनकारी शामिल हुए थे। खबरों के अनुसार इसी दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसा शुरू हो गई थी। शाम तक हालात और बिगड़ गए और रात भर हिंसा की घटनाएं घटती रहीं। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने भी देर रात करीब 3 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके लिखा कि मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद कीजिए। उन्होंने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग करते हुए मणिपुर में आगजनी की फोटो शेयर की और मदद की गुहार लगाई थी। जारी हिंसा के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि हिंसा की ये घटनाएं हमारे समाज के 2 वर्गों के बीच पैदा हुई गलतफहमी की वजह से हुई है। My dear brother and sister in the state of Manipur, during the last around 24 hours, some incident of clashes, vandalisms and arson have been reported in Imphal, Churachandpur, Bishnupur, Kangpokpi and More, etc. Precious lives have been lost besides damage of property of residents, which is very, very unfortunate. These accidents are a result of prevailing misunderstanding between 2 sections of our society. अब समझते हैं कि आखिर ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर मैती समुदाय के अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध आखिर क्यों कर रहा है। ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर यानी ATSUM के महासचिव का एक बयान अखबारों में छपा है, जिसमें उन्होंने ये शंका जताई है कि अगर मैती समुदाय को ST का दर्जा मिला तो वो हमारी सारी ज़मीन हथिया लेंगे। यूनियन का तर्क है कि कुकी समुदाय को संरक्षण की ज़रूरत थी क्योंकि वो बहुत गरीब थे, उनके पास ना शिक्षा थी और ना ही रोज़ी रोटी कमाने का कोई ज़रिया था। वे सिर्फ झूम की खेती पर ही जिंदा थे। वहीं मैती समुदाय का आरोप है कि पहाड़ों और जंगलों में बसे अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की राज्य सरकार की कार्रवाई से कुकी समुदाय नाराज है। इसलिए ST का बहाना बनाकर हिंसा को अंजाम दिया गया ताकि पहाड़ों पर अवैध रूप से बसे आदिवासियों के खिलाफ सरकार की मुहिम को रोका जा सके। बहरहाल दोनों ही समुदाय की शिकायतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये भी समझना होगा कि हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है। इसीलिए ज़रूरत है दोनों समुदाय को साथ लेकर समस्या का समाधान ढूंढा जाए और इसमें सबसे बड़ी भूमिका दोनों समुदाय के नेता निभा सकते हैं, फिर चाहे वे किसी भी राजनीतिक पार्टी से हों या किसी भी छात्र संगठन के हों। ज़रूरत है शांति से एक साथ बैठकर समस्या का समाधान ढूंढना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।